हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन के फोर्थ लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़े थे कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्री केसेस क्या होता है, उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फोर्थ केसेस को पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के फोर्थ केसेस क्या होता है और कैसे तोड़ा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है फोर्थ केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए, तो मेरा चौथा केसेस है पार्शियल फ्रैक्शन का। डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर with repeated कहने का मतलब कि मेरा डिनोमिनेटर जो होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और एक टर्म क्या करेगा, एक से अधिक बार रिपीट करेगा। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल अपने मन से हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या बोले थे, डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर। डिनोमिनेटर मेरा किस फैक्टर में, क्वाड्रेटिक फैक्टर में है और यही टर्म एक से अधिक बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे। तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन कांस्टेंट के टर्म में तोड़ते हैं, बट क्वाड्रेटिक फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन bx प्लस c के टर्म में तोड़ते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसका क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। चलिए ये मेरा कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। इसको किसका टर्म में तोड़ते हैं, कांस्टेंट के टर्म में। तो हो जाएगा a बटा में 1 माइनस एक्स। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये मेरा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। इसको किसके टर्म में तोड़ेंगे, bx प्लस c। bx प्लस c बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक टर्म और है, एक टर्म और लिख लेते हैं, dx प्लस e बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हम बताए थे इधर जितना टर्म रहेगा उसको कितना ही टर्म में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। इधर मेरा है 3 टर्म, इधर भी हम लोग तोड़ दिए, 1 2 और 3 टर्म में तोड़ दिए। चलिए अब सॉल्व करते रहते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मेरा ऐड हो जाएगा, नीचे वाले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर से क्या करते जाते हैं, डिवाइड देते जाते हैं। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा बच जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं bx प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट में चलते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मेरा बच जाएगा 1 माइनस एक्स। चलिए लिख देते हैं dx प्लस e इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ तक आप लोग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x4 प्लस 2 a के जगह कितना 1, b के जगह कितना एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको जो करते हैं अभी लिख लेते हैं।
और इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीपल कर लेते हैं। तो 1 से मेरा क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर से मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो हो जाएगा मेरा माइनस एक्स क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो करते हैं इसको लिख देते हैं dx प्लस ई इंटू 1 माइनस एक्स। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो करते हैं चलते हैं एक्स स्क्वायर बाय ये जो करते हो इसको क्या कर लेते हैं पूरा अच्छा से लिख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो करते हो bx को लेते हैं और पूरा से क्या कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो bx इंटू 1 तो मेरा हो जाएगा bx प्लस bx इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा bx क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। bx इंटू माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस bx स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं bx इंटू माइनस एक्स क्यूब तो हो जाएगा मेरा माइनस bx 4। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब c से सब में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा c इंटू 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस एक्स तो माइनस सी एक्स प्लस c इंटू माइनस एक्स क्यूब तो माइनस सी एक्स क्यूब। यहाँ तक आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए इस टर्म का भी क्या कर लेते हैं मल्टीपल कर लेते हैं। dx इंटू 1 हो जाएगा मेरा dx इंटू माइनस dx स्क्वायर e इंटू 1 प्लस e इंटू माइनस एक्स। चलिए आप लोग के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर हम क्या किए हैं मल्टीप्लाई किया है। ये हम कहते हैं एक्स स्क्वायर ये सभी समय मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस ax4 प्लस 2ax स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टर्म को जो करते हैं एक बार फिर लिख लेते हैं bx प्लस bx क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस bx4 प्लस c x स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब प्लस dx माइनस dx स्क्वायर प्लस e माइनस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं सबको अपना अपना जगह पर लिख लेते हैं। x4 को एक साथ ले लेंगे, x3 को एक साथ ले लेंगे, x स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, x को एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ रख लेते हैं। चलिए x4 इधर x4 को एक साथ लेते हैं तो ax4 और कहां पर x4 है तो मेरा यहाँ पर है तो हो जाएगा माइनस bx4। अब q वाले को एक साथ ले लेते हैं तो q वाले में मेरा हो जाएगा bx क्यूब और कहां पर q है माइनस cx क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा मेरा 2ax स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरा कहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस bx स्क्वायर। अब कहाँ पर है यहाँ पर है तो प्लस cx स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ पर है यहाँ पर है तो माइनस dx स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x वाले को एक साथ लिख लेते हैं तो प्लस bx हो गया और कहाँ पर x है माइनस cx प्लस dx माइनस dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं तो मेरा कांस्टेंट क्या है a प्लस कितना है c प्लस e। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए x4 को एक साथ लिख लिए हैं, x क्यूब को एक साथ लिख लिए हैं, x स्क्वायर को एक साथ लिख लिए हैं, x को एक साथ लिख लिया है और कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया है। इसलिए लिखेंगे कॉमन लेने में क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते रहते हैं। x4 प्लस x4 इस सब में से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा
ए माइनस बी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स की इधर से कॉमन हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा बी माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो मेरा बच जाएगा 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर से x कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बच जाएगा b माइनस सी प्लस डी माइनस ई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं a प्लस सी प्लस ई। और हम बताए थे कि जब ऐसा टर्म आ जाएगा तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग पॉपुलर मेथड का प्रयोग करेंगे। तो पॉपुलर मेथड का प्रयोग करने का मतलब दोनों तरफ का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। चलिए तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग द पॉपुलर मेथड, पॉपुलर मेथड दैट इज comparing the coefficient of both sides, comparing the coefficient of both side, both side। चलिए तो both side का हम लोग कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इधर x पर का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर x पर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर एक्स क्यूब का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, इसका भी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, तो कहने का मतलब 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। चलिए x, इधर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये टर्म बराबर किसका हो जाएगा 0 का, तो b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये टर्म कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये भी टर्म किसके बराबर हो जाएगा 0 का, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर a b c d और e का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है, यही मेरा क्या निकल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग अब इक्वेशन को सॉल्व करने को सोचते हैं, इसको मान लेते हैं स्टार, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इतना बड़ा इक्वेशन को। तो मेरा इक्वेशन आया है, लिख लेते हैं इसको सबसे पहले, a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको क्या माने थे इक्वेशन 1, b माइनस सी इक्वल टू 0, इसको माने थे इक्वेशन 2, 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू कितना आया था 1, इसको क्या माने थे इक्वेशन 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू क्या माने थे 0, और इधर क्या आया था a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0, इसको माने थे इक्वेशन 5। चलिए हम लोग इसी तरह से a b c d तथा e का वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए इस तरह के इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे 2 वेरिएबल में तोड़ते हैं। कितने वेरिएबल में तोड़ते हैं, 2 वेरिएबल में। तो अपने माइंड में दिमाग लगाकर क्या करेंगे, इसको 2 वेरिएबल में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कौन कौन इक्वेशन लेना है, 3 और 4।
एडिंग द इक्वेशन 3 एंड 4। चलिए तो मेरा 3 इक्वेशन है 2a माइनस b प्लस c माइनस d इक्वल टू 1। मेरा 4 का कितना है b माइनस c प्लस d माइनस e इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों क्या बोले हैं ऐड करने को, चलिए ऐड करते हैं। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, डी से कैंसिल, तो मेरा इक्वेशन आ गया 2a माइनस e इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिए ऐड कर दिए हैं। अब इसी प्रकार इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं आपस में ऐड कर लेते हैं। एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए तो मेरा 1 इक्वेशन क्या है a माइनस बी बराबर 0। समीकरण क्या माना थे 1। चलिए ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। b माइनस सी इक्वल टू कितना है 0। चलिए ऐड करते हैं। b से b मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा ये आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 7। जरा सा हम लोग देखेंगे यहाँ a और e के टर्म में आया है और यहाँ a और किसके टर्म में है c के। इसको भी क्या कर सकते हैं a और e के टर्म में कर सकते हैं या इसको a और c के टर्म में तोड़ सकते हैं। चलिए तो हम कुछ नहीं करते हैं। इक्वेशन 7 को a और e के टर्म में लाने के लिए इक्वेशन 5 के साथ क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 7 को किसके साथ ऐड करते हैं इक्वेशन 5 के साथ। अगेन एडिंग इक्वेशन 7 एंड 5। चलिए 7 और 5 इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं जरा सा ऐड कर लेते हैं। तो मेरा 7 इक्वेशन आया है a माइनस सी इक्वल टू 0 और मेरा 5 इक्वेशन आया है a प्लस सी प्लस e इक्वल टू 0। ऐड कर लेते हैं। ऐड a कितना ही हो जाएगा 2a माइनस सी से प्लस सी क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस क्या बचेगा e इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिए थे 3 और 4 को ऐड किए हैं, उसके बाद 1 और 2 को ऐड किए हैं, उसके बाद जो इक्वेशन 7 आया उसमें इक्वेशन 5 को ऐड कर दिए और हम लोग ला दिए हैं टर्म a और e के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं क्लास 10th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए उसी तरीका को क्या करते हैं अपनाते हैं। तो क्या करते हैं इक्वेशन 6 में इक्वेशन 8 को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग द इक्वेशन 6 एंड 8। चलिए तो 6 और 8 को क्या कर लेते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो मेरा 6 इक्वेशन है 2a माइनस e इक्वल टू 1, 2a माइनस e इक्वल टू 1 और मेरा 8 इक्वेशन है 2a प्लस e इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है ऐड करना है। अच्छा से क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 2a कितना है बाबू 4a, e से कैंसिल इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब हम लोग का a का वैल्यू मिल गया है, a के वैल्यू को क्या कर सकते हैं इक्वेशन 6 में क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं या 8 में भी पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6 में क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। तो मेरा 6 इक्वेशन क्या है 2a माइनस e इक्वल टू 1। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू मेरा कितना आया है 1/4। तो 2 इंटू
1/, क्या कर लेते हैं 4 माइनस ई इक्वल टू क्या कर लेते हैं 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा 1/2, तो मेरा आ जाएगा 1/2 माइनस ई इक्वल टू 1। ई को इधर भेज देते हैं, 1 से घटा देते हैं 1/2। ई इधर माइनस में किधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में किधर जाएगा था माइनस में इक्वल टू ई, तो मेरा ई इक्वल टू आ जाएगा -1/2। हम लोग किसका किसका वैल्यू मिल गया, ए और ई का वैल्यू क्या कर गया मिल गया। अब हम लोग को बी का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में ए के वैल्यू को क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका ए का कहां पर पुट कर देते हैं एक में, तो बी का मान निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a माइनस बी इक्वल टू 0। a माइनस बी इक्वल टू क्या रख दिया 0, और a का मेरा मान कितना आया बच्चों 1/4। तो 1/4 माइनस बी इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग किसका किसका वैल्यू मिल गया, a का मिल गया, चलिए e का मिल गया, b का मिल गया। अब c और d का भी निकाल लेते हैं। तो c को निकालने के लिए b का वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में सेकंड। चलिए तो मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, तो मेरा सेकंड इक्वेशन है b माइनस सी इक्वल टू 0। b माइनस सी इक्वल टू 0, b का वैल्यू कितना है बच्चों 1/4, तो रख लो आप लोग 1/4 माइनस सी इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू b आ जाएगा 1/4। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा a का वैल्यू मिल गया, b का मिल गया, c का मिल गया, e का, और अब हम लोग को निकालना है d का वैल्यू। तो d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में b, c और e का वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका किसका b, c, e, b, c एंड e इन इक्वेशन किसमें फर्क में पुट कर लेते हैं। चलिए तो फोर्थ इक्वेशन मेरा कितना है b माइनस सी प्लस d माइनस e इक्वल टू 0। चलिए तो b का वैल्यू मेरा कितना है 1/4 रख लेते हैं। c का बच्चों वैल्यू कितना निकला है 1/4, d का कुछ नहीं जो का e का वैल्यू मेरा कितना निकला है बच्चों -1/2, तो माइनस माइनस मेरा ये क्या बना देगा +1/2 इक्वल टू 0। 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए मेरा d का मान आ जाएगा -1/2। चलिए तो हम लोग सब चीज का वैल्यू मिल गया, a का भी निकाल लिए, b का भी निकाल लिए, c का भी निकाल लिए और d का भी निकाल लिए। अब क्या करते हैं इक्वेशन जो है स्टार माने हैं, इसमें a, b और c और d और e का वैल्यू क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, तो वही मेरा क्या मिल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए अब क्या करना है, ए यहां पर लिख लेते हैं। ए के वैल्यू कितना आया है, ए इक्वल टू मेरा आया 1/4, बी का वैल्यू भी कितना आया है 1/4, सी का वैल्यू कितना आया है बच्चों 1/4, डी का वैल्यू कितना आया -1/2, ई का वैल्यू कितना आया -1/2। चलिए अब इसको क्लीन कर लेते हैं और सबका वैल्यू इक्वेशन स्टार में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, वही मेरा मिल जाएगा क्या पार्शियल फ्रैक्शन।
चलिए अब हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका किसका ए बी सी डी एंड ई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई इन इक्वेशन किसमें स्टार माने थे, स्टार में पुट कर लेते हैं। चलिए तो मेरा इक्वेशन कितना था, एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना निकलेगा, ए का मान कितना है 1/4, लिख देते हैं 1/4 बाई 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए b का वैल्यू कितना निकाले हैं बच्चों, तो b का वैल्यू भी कितना है 1/4, लिख देते हैं 1/4, x की जगह x, c का मान कितना आया है 1/4। चलिए तो 1/4 बाई जो कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पुट कर लेते हैं डी एंड ई का, प्लस डी का वैल्यू कितना है बच्चों -1/2, तो -1/2 एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ई का वैल्यू भी कितना है 1/2, जो करते हैं नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला गुणे चौथा, जो 4 बट्टा में था तो किधर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 1/4 1 माइनस एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना हो जाएगा x प्लस 1/4, इसके बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं प्लस माइनस यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो मेरा बच जाएगा x/2 प्लस 1/2, जो कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा आ जाएगा 1/4 1 माइनस एक्स प्लस 4, ये भी बटा में किधर आएगा नीचे x प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 2 किधर आ जाएगा नीचे, लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यही मेरा क्या हो जाएगा 10। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के डेली वीडियो आप लोगों का क्या किया जाएगा प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।